कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठने वाले को क्या कहते हैं? सहाबियत। ये सोहबत का असर है। वो सहाबा जो सहाबा बने, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का असर है। सुभान अल्लाह। इसी तरह ताबी जो ताबीईन बने, ये सहाबा किराम की सोहबत का असर है। फिर तबा ताबीन जो बने हैं, ये ताबीईन की सोहबत का असर है। तो मालूम हुआ कि इंसान की दिल की बीमारियां और इंसान की तरक्कियों का जो उसूल है वो सोहबत का इख्तियार है। हाफिज शिराजी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम से अब सभी वाकिफ हैं, उनकी शोहरा आफाक 2 बड़ी किताबें बज़ाहिर छोटी हैं, लेकिन इल्म व फजल के एतबार से बहुत बड़ी किताबें। पहले मदारिस में दर्सन पढ़ाई जाती थी, गुलिस्तान और बोस्तान के नाम से। उसके अंदर हाफिज शिराजी शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस सोहबत के मुताल्लिक 2 अशार जिक्र फरमाए जो फारसी ज़बान के अंदर है। पहला तो बड़ा मशहूर है, जो हर एक को याद है कि सोहबत सालेह तोरा सालेह कुना, सोहबत तालेह तोरा तालेह कुना, कि नेक लोगों की सोहबत जो है वो तुम्हें नेक बना देगी और बुरे की सोहबत जो है वो तुम्हें बुरा बना देगी। और फिर उसकी मिसाल शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने आगे शेर जिक्र करके उसकी मिसाल दी। फरमाया कि पिसर नूह बबदाम बनशिस खानदान नबूवतश गुमशु, सगे असहाब कह चंद रोजे पे नेका गिरफ्त मरदम शु। कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखिए पैगंबर है, और पैगंबर से बढ़कर कायनात में कोई हस्ती हो नहीं सकती। ये हमारा ईमान है कि अल्लाह रब्बुल जलाल के बाद मखलूकात में सबसे अजीम हस्तियां वो कौन सी हैं? पैगंबरों की। और तमाम पैगंबरों में सबसे आला, सबसे बाला, सबसे अफजल, सबसे अहसन, सबसे अजमल वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पैगंबरों की जमात तमाम मखलूकात में सबसे आला है। और फिर पैगंबरों की निस्बत अगर किसी को हासिल हो जाए तो कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात। एक तो ये है कि जो पैगंबर का रिश्तेदार हो, ये निस्बत बहुत बड़ी। पैगंबर के ख़ानदान में से होना, ये निस्बत भी बड़ी है। पैगंबर के इलाके में से होना, ये निस्बत भी बड़ी है। लेकिन इन तमाम निस्बतों में सबसे बड़ी निस्बत क्या है कि वो पैगंबर